दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि अमेरिका के कुछ किसान और वैज्ञानिक मिलकर एक ऐसी पत्ता गोभी को तैयार कर रहे हैं जिसमें जहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि जहरीली पत्ता गोभी को पैदा करने का क्या फायदा। इतना ही नहीं, अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट के जरिए टमाटर का एक ऐसा पौधा तैयार किया है जिससे उगने वाले टमाटर लगभग 3 साल तक कभी खराब नहीं हो सकते। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे वैक्सीनेटेड केले को तैयार किया जा रहा है जिसे उन लोगों को खिलाया जाएगा जिन्हें इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। और प्याज की एक ऐसी प्रजाति को तैयार किया जा चुका है जिसे काटते वक्त किसी भी इंसान की आंखों से आंसू नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के वैज्ञानिक और मछली की फार्मिंग करने वाले लोगों ने एक्सपेरिमेंट के जरिए एक मछली के जीन्स को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि जिस मछली को मार्केट में सप्लाई करने के लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ता था, अब वो सभी मछलियां महज 12 महीने में ही मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में तैयार कुछ ऐसे ही मॉडिफाइड फूड के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ फूड तो ऐसे हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। वेनोमस कैबेज। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उस पत्ता गोभी के बारे में बताने वाले हैं जिसे अमेरिका के कुछ एग्रो साइंटिस्ट और किसानों ने मिलकर तैयार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पत्ता गोभी में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी तरड़तुला के जहर को मिलाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस पत्ता गोभी को दुनिया भर के लोग खाते हैं उसमें आखिरकार जहर को मिलाने का क्या फायदा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पत्ता गोभी का खेत हो या फिर किसी और फसल का, वहां पर कैटरपिलर सहित तरह तरह के कीट पैदा हो जाते हैं। यही वजह है कि किसानों को इन कैटरपिलर और तमाम तरह के कीड़ों से बहुत नुकसान होता है। इसी नुकसान से बचने के लिए अमेरिका के नवादा और वॉशिंगटन के किसान अपने खेतों के बीच इस जहरीली पत्ता गोभी को उगा लेते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो भी कीट पतंगे इन पत्ता गोभी पर बैठते या फिर उसे खाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और इस तरह से किसान को होने वाला नुकसान बेहद कम हो जाता है। बनाना वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया भर में 30 से लगभग 35% लोग ऐसे हैं जिन्हें इंजेक्शन लगवाने से बहुत डर लगता है। यही वजह है कि आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डर की वजह से कोविड-19 के जरूरी वैक्सीन को नहीं लगवाए हैं। सिर्फ कोविड-19 ही नहीं, बल्कि तमाम तरह की सामान्य बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन दुनिया में 30 से 35% लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन की जगह दवाई लेना पसंद करते हैं। यकीनन आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इंजेक्शन लगवाने से बहुत डर लगता होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंजेक्शन उतना ज्यादा दर्दनाक नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। ये महज छोटी सी मच्छर काटने के बराबर होता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इंजेक्शन से डरने वाले लोगों के लिए ही एक बड़ा ही अनोखा तरीका इजाद किया है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक वैक्सीन के इंजेक्शन को किसी इंसान के शरीर में लगाने के बजाय एक बनाना में इंजेक्ट करते हैं। अब बस जिस इंसान को वैक्सीन लगाना है उसे इस वैक्सीनेटेड केला को खाने की जरूरत है। क्या आपको भी इंजेक्शन से डर लगता है और इस वैक्सीनेटेड बनाना की जरूरत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्लेवर्स और टोमेटो। दोस्तों, टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो लगभग पूरी दुनिया के लोगों के द्वारा खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन टमाटर के साथ एक समस्या ये है कि इसे ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। थोड़ा सा दब जाने पर या फिर वातावरण में थोड़ा सा भी बदलाव टमाटर के लिए नुकसानदायक होता है और टमाटर में होने वाला जरा सा भी बदलाव टमाटर के स्वाद को पूरी तरह से बदल देता है। यही वजह है कि किसान जब टमाटर की फसल को उगाते हैं तो जल्द से जल्द उन किसानों को टमाटर मार्केट में सप्लाई करना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी खेत से निकलने और लोगों तक पहुंचने के बीच बहुत सारे टमाटर खराब हो जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के कुछ एग्रो साइंटिस्ट और किसानों की मदद के द्वारा टमाटर के पौधे की एक ऐसी प्रजाति तैयार की गई है जिसमें उगने वाले टमाटर एक लंबे समय तक खराब नहीं हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि इन पौधों से उगने वाले पौधे हमेशा एक जैसे रहेंगे। समय के साथ साथ वे सभी टमाटर थोड़े कमजोर जरूर हो जाएंगे, लेकिन उनके स्वाद में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इन पौधों में उगने वाले टमाटरों का स्वाद लगभग 3 साल तक एक ही जैसा रहता है। क्राई प्रूफ अनियन। दोस्तों, प्याज भी एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल लगभग दुनिया के हर इलाके में किया जाता है। लेकिन प्याज के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब लोग इसे काटते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वैसे प्याज काटते वक्त ऐसा क्यों होता है, इस बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अमेरिका के कुछ एग्रो साइंटिस्ट अपने लैब में एक ऐसे प्याज के पौधे को तैयार कर दिए हैं जिसे काटते वक्त जरा सा भी आंसू नहीं निकलते। साइंटिस्ट ने प्याज के पौधे के जीन्स को मॉडिफाई करके उसमें से उस तत्व को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जो आंसू निकलने का कारण बनता है। इन पौधों से निकलने वाले प्याज बिल्कुल सफेद होते हैं।
कैंसर फाइटिंग एग। दोस्तों आजकल आपने खबरों में बहुत बार इस तरह की खबर को पढ़ा होगा जब नकली अंडे बनाने की बात सामने आती है, लेकिन अब यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा एक ऐसे अंडे को तैयार किया गया है जिसे खाने से लोग कैंसर, हेपेटाइटिस जैसे रोग से बच सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैज्ञानिक अंडे को तैयार नहीं करते, बल्कि वैज्ञानिक मुर्गी को ही अपनी तरह से मॉडिफाई कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया भर का पर्यावरण इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि लोगों में तमाम तरह की बीमारी होने की आशंका हर वक्त बनी रहती है। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह के अंडे को तैयार करने के बारे में सोचा, और अंडा एक ऐसा बेसिक फूड है जिसे दुनिया भर के लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फास्टर ग्रोइंग सैल्मन। दोस्तों मछली खाने वाले लोग लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और पूरी दुनिया में जिस मछली को सबसे ज्यादा खाया जाता है उस मछली का नाम है सैल्मन। लेकिन इस मछली के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इसे तैयार होने में लगभग 3 साल का वक्त लग जाता है। यानी कि सैल्मन मछली के पैदा होने के बाद इसे मार्केट में सप्लाई होने लायक बनाने के लिए 3 साल का वक्त लग जाता है। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिकों ने इस मछली को जल्दी बड़ा करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था कि मछली को समय से पहले बड़ा करने के बाद उसमें कोई और समस्या ना आ जाए, और वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता तब मिली जब एक स्वस्थ मछली महज 12 महीने में ही मार्केट में सप्लाई करने लायक बन गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सैल्मन मछली को अमेरिकन गवर्नमेंट ने मार्केट में सप्लाई करने के लिए अप्रूव भी कर दिया है। हार्ट शेप्ड वाटरमेलन। दोस्तों इंटरनेट पर आपने जब तब अलग अलग आकार के बहुत सारे वाटरमेलन के बारे में सुना और देखा होगा। दरअसल जापान के किसान तरबूज और खरबूज पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन इस बार जापान के एक किसान ने तरबूज के साथ गजब का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बिल्कुल दिल के आकार का एक तरबूज तैयार कर दिया। हालांकि ये दिल वैसा नहीं है जैसा इंसान के शरीर में सचमुच का होता है, बल्कि इस दिल वाले तरबूज का आकार आशिकों के दिल के जैसा है। इस तरबूज को तैयार करने वाले किसान बताते हैं कि जब तरबूज का आकार बहुत छोटा होता है तभी वो हार्ट के आकार का एक सांचा तैयार करते हैं और तरबूज के चारों तरफ उस सांचे को ठीक तरह से सेट कर देते हैं। अब आगे का काम प्रकृति खुद कर लेती है। तरबूज का आकार जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तरबूज का आकार हार्ट की तरह होता चला जाता है। जापान के किसान बताते हैं कि इस तरह से तैयार हुए तरबूज की कीमत मार्केट में लगभग $160 तक चली जाती है। अगर भारतीय रुपयों में इसकी तुलना करें तो ये लगभग 11,000 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट पहले टेक्निकल चीजों पर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे खान पान में भी अपनी जगह बना चुके हैं। कभी लैब में तैयार हुआ दूध, कभी अंडा, तो कभी तरह तरह की सब्जियां। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह से हमारी पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से भी आने वाले वक्त में नेचुरल फूड सोर्स बेहद कम हो जाएंगे, और आने वाले दशकों में हम इंसानों को नेचुरल फूड से शिफ्ट होकर मैन मेड फूड पर ही आना होगा, क्योंकि आने वाले दशकों में हम इंसानों की जनसंख्या पृथ्वी पर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इंसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए सभी नेचुरल सोर्स कम पड़ जाएंगे। खैर, इन जेनेटिकली मॉडिफाइड मैन मेड फूड के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।